मेरे आपसे दो सवाल है। आपको फुटिंग मतलब पता है क्या होता है, और उसके टाइप्स कितने होते हैं वो पता है? अगर आपको पता है तो आप स्किप कर सकते हैं, अगर आपको नहीं पता तो आप पूरा वीडियो देख के समझ सकते हो कि ये क्या होता है। देखो, मैंने यहाँ पे लिखा है सब चीजें, तो देख लो। देखो, फुटिंग क्या होता है। फाउंडेशन का सबसे बॉटम का पार्ट होता है फुटिंग। ठीक है। उसके बाद इसका काम क्या होता है, बिल्डिंग का पूरा वेट सेफली ग्राउंड तक पहुंचाना। ठीक है। और ये क्यों दिया जाता है, बिल्डिंग स्टेप डाउन ना हो और सेटल ना हो। मतलब बिल्डिंग एकदम नीचे ना पहुंचे, और उसका जो बिल्डिंग का जो पूरा वेट वेट रहता है, मतलब डेड लोड, मतलब खुद का बिल्डिंग का लोड, वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए दिया जाता है फुटिंग। ठीक है। तो ये है, तो उसके कितने टाइप होते हैं, दो। एक शैलो शैलो फुटिंग और एक डीप फुटिंग। शैलो फुटिंग में क्या होता है, उसके इतने सारे टाइप होते हैं और उसका यूज क्या होता है। डीप फुटिंग क्या होता है, उसके कितने टाइप होते हैं, दो, और उसकी क्या यूज, कहाँ पे यूज होता है। पहले मैं ये समझा देता हूँ शैलो फुटिंग क्या होता है। आइसोलेटेड फुटिंग एक उसका टाइप हो गया शैलो फुटिंग का। ये कहाँ यूज होता है, ये एक सिंगल कॉलम में यूज होता है। ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है कंबाइन फुटिंग। कंबाइन फुटिंग कहाँ होते हैं, जहाँ पे दो कॉलम, मतलब शॉर्टर स्पैन पे जो रहते हैं, वहां पे कंबाइन फुटिंग यूज होता है। स्ट्रिप फुटिंग कहाँ यूज होता है, स्ट्रिप फुटिंग जहाँ वॉल के नीचे रहता है, मतलब कहीं कहीं पुराने टाइम पे होता था कि वॉल खड़ी कर दो, उसके नीचे डाल दो। तो स्ट्रिप फुटिंग वॉल के नीचे होता है। उसके बाद मैट और राफ्ट। मैट और राफ्ट वहाँ यूज होता है जहाँ बिल्डिंग का लोड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, मतलब हाई राइज बिल्डिंग के टाइम पे। तो मैट और पाइल दोनों कंबाइन करके उठाया जाता है, तो उसकी जो फुटिंग रहती है उसको बोलते हैं मैट और राफ्ट फुटिंग। मैट और राफ्ट फुटिंग। ठीक है। ये कहाँ यूज होता है, ये फुल बिल्डिंग, मतलब अच्छी बिल्डिंग के नीचे यूज होता है। स्ट्रैप फुटिंग। स्ट्रैप फुटिंग ये बीम को से कनेक्ट होती है। ये देखो, ये ऐसे कॉलम है, तो ये बीम का ये रहता है, इससे कनेक्ट होती है। स्ट्रैप फुटिंग बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसको फॉर्मूले से कैसे कनेक्ट करना है, सिंगल मेश में होता है कि नहीं होता है सिंगल मेश में, लेकिन सिंगल मेश में नहीं होता है, ये डबल मेश में होता है। और इसके नीचे पीसीसी बेड डालना पड़ता है। उसके बाद ये मैश से कनेक्ट होता है, डायरेक्ट कॉलम से कनेक्ट नहीं होता है। जहाँ ऐसा समझो कि बाउंड्री वॉल के बाहर कॉलम का सेंटर पॉइंट निकल रहा है, सॉरी बाउंड्री के सेंटर पॉइंट से अगर बाहर निकल रहा है तो उसको अंदर खींचना है, मतलब फुटिंग को, तो उसको कनेक्ट करने के लिए, मतलब लोड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो इसलिए वो यूज किया जाता है। बाकी ये देख सकते हो डीप फुटिंग। उसके बाद डीप फुटिंग में कितने टाइप रहते हैं, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ये है ना, ये थोड़ा डिफिकल्ट है और समझाने में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये इसका मैं बाद में कभी कर लूंगा। अभी देखो डीप फुटिंग क्या होता है। डीप फुटिंग में पाइल और ये ग्रिलेज फुटिंग होता है। ये क्या होता है, पाइल तो तुमको मैंने पहले ही बता दिया था कि ज्यादा जहाँ जहाँ ज्यादा लोड होता है तो पाइल डालने के बाद उसको पर पाइल कैप का जो मेश रहता है उसको कैलकुलेट करते हैं, तो पाइल का जो मेश रहता है, पाइल फुटिंग, वो होता है। उसके बाद ग्रिलेज फुटिंग, अभी ये भी एक टाइप है। इसमें हेवी लोड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए होता है। इसका यूज का डिपेंड ऑन सॉइल कंडीशन एंड लोड, मतलब सॉइल के हिसाब से इसको यूज किया जाता है। सॉइल जैसे है उसके हिसाब से उसको मॉडिफाई करके अपने को क्या लगता है कि ये झेल पाएगा या नहीं झेल पाएगा, इतना लोड ये उठा पाएगा नहीं पाएगा, इस हिसाब से अपन डिजाइन करते हैं। तो इसके आगे में तुमको फिर उसका मेश कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, उसका डी जो ऊपर में ऐसा डी जाता है, तो वो मतलब कॉन्क्रीट को पकड़ने के लिए वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो मैं आगे जाके बताऊंगा। तो ऐसी वीडियो के लिए फॉलो करके रखना, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।